क्या आप ऐसे लोगों को पहचानते हो जो हमेशा जहाँ भी जाते हैं वहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं? उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होते हैं जिस वजह से लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्या आप उन लोगों का सीक्रेट जानना चाहोगे? तो उन लोगों का वो सीक्रेट क्वालिटी है उनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। उनमें लोगों को एक ऑरा दिखता है और ये ऑरा उनमें सिर्फ बस कुछ चीज़ें सीखने से नहीं, बल्कि वो ऑरा उन लोगों की इनर सेल्फ की एक रिफ्लेक्शन भी है। सच बात तो ये है कि हम में से हर कोई ऐसी पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो सारे स्किल्स सीखना होगा जो आपको इस आर्ट में माहिर बनने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो पॉसिबल वेज जिसकी मदद से हम में से कोई भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है। चाहे आप एक इंट्रोवर्ट हो या चाहे आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो, इस आर्ट में जब तक के ना आप माहिर नहीं बन जाते तब तक आप अपनी प्रैक्टिस आसानी से जारी रख सकते हो। इस वीडियो से आपको कुछ बेस्ट टिप्स एंड वेज के बारे में पता चलने वाला है जिसे अप्लाई करके आप भी एक अमेजिंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। तो बिना और वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, वर्क ऑन योर इनर ब्यूटी। हम अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब आप बात करते हो तो सब कुछ रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। क्या आप एक एरोगेंट, डोमिनेटिंग इंसान हो जो कि बस सेल्फ सेंटर्ड है, जिसे दूसरे की कोई परवाह ही नहीं है? आपके एक्शंस, आपके बात करने का तरीका, जिस तरह से आप बिहेव करते हो, इससे ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। सो मेक श्योर कि आप अपनी इनर ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एक अच्छी लुक तो कोई भी कुछ ही महीनों में डेवलप कर सकता है, लेकिन एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए सालों मेहनत करना पड़ता है। तब जाके आप में लोगों को वो ऑरा नज़र आने लगता है और आपका खुद पे पक्का कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो ही आपको एक कंप्लीट मैन बनाता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। काफ़ी समय शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप डरने लग जाते हो, कहीं मैं गलत कुछ तो नहीं बोल दूंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा देंगे। ऐसे सेल्फ डाउट्स की वजह से आप पीछे चले आते हो, जबकि सच बात तो ये है काफ़ी बार जो लोग बात कर रहे होते हैं उनसे अच्छा आपको उस बारे में पता होता है, लेकिन आप में ऑडियंस का डर होता है। फिर आपको अपने अंदर एक केयर फ्री एटीट्यूड डेवलप करना होगा। बी कॉन्फिडेंट यार, कम बोलो लेकिन सही बोलो, ताकि धीरे धीरे खुद पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगे और आपके आसपास के लोगों को भी ये पता चले कि आप सिर्फ बोलने का ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर अपना एडवाइस शेयर करने का भी कॉन्फिडेंस रखते हो। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, इमिटेट योर आइडल्स। हम सब लाइफ में किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और किसी से इन्फ्लुएंस्ड होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो है उस इंसान की पर्सनैलिटी। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिनमें एक अमेजिंग पर्सनैलिटी है, तो उस इंसान को दिल से ऑब्जर्व करो। अपने फ्री टाइम में जितना हो सके उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, ताकि उनसे आप कुछ सीख सको, कैसे वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। जितना ज़्यादा टाइम आप उनको ऑब्जर्व करने में और उनसे सीखने में बिताओगे, उतना आपको उनके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगेगा। फिर आपको बस उन बेस्ट क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लेना है। अपने आइडल से सीखने में कोई बुराई नहीं है। इवन हमारे लाइफ में एट अ टाइम एक से भी ज़्यादा आइडल्स रह सकते हैं। जैसे कि मेरे लाइफ में अभी 2 आइडल्स है, संदीप माहेश्वरी एंड सद्गुरु। मैं अपना ज़्यादातर फ्री टाइम उनके यूट्यूब वीडियोस देखकर उनके साथ स्पेंड करने का कोशिश करता हूँ। इस फास्ट इंटरनेट के ज़माने में अब तो अपने आइडल्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाना और भी ज़्यादा आसान बन चुका है, अगर आप सच में उनसे कुछ सीखना चाहते हो तो। लेकिन आप तभी किसी से कुछ सीख सकते हो जब आप एडप्टिव हो। अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस में रिजिड हो, देन कुछ नया सीख पाना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के जैसा है, फिर चाहे वो आप अपने आइडल्स से ही सीखने की कोशिश क्यों ना करो। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, बिकम पॉजिटिव एंड फन लविंग। आप खुद किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे? जो हमेशा एक ह्यूमरस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं, या फिर जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं और एक नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं? बिल्कुल इसीलिए अगर आप हमेशा हर चीज़ को लेकर कंप्लेन करते रहोगे और एक नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलोगे, तो लोग कभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। हम सबकी ज़िंदगी में हज़ारों प्रॉब्लम्स है और हम सबको उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए जब देखो बस उन प्रॉब्लम्स को लेकर बर्बाद करते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बदले एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें और अपने दोस्तों से जब भी मिले उन्हें हंसाने की कोशिश करें। इससे किसी भी ग्रुप में लोग आपको वेलकम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को इम्प्रूव करना होगा। इस टॉपिक पे मैं पहले एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 5,
कम्प्लीमेंट अदर्स। अगर कोई दिखने में सुंदर लग रहा है और आप उन्हें कम्प्लीमेंट देते हो तो वो आपको पसंद करेंगे ही। ये बस ड्रेस के लिए ही नहीं, आप उन्हें उनकी किसी एक्सेप्शनल विक्ट्री या कोई स्पीच या उनकी कोई भी ऐसी क्वालिटी जिसे आप दिल से एडमायर करते हो उसके लिए भी कम्प्लीमेंट दे सकते हो। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि कोई दूसरा उसे एक्नॉलेज करे। जब दूसरा कोई किसी को इतना सा भी ध्यान से नोटिस करता है तो वो मन ही मन खुश होने लगता है। चलो एटलीस्ट किसी ने तो मुझे नोटिस किया। आपके ऑफिस में या कॉलेज में वो सबसे शाय बंदा जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, उसे अगर आप हर रोज़ किसी न किसी वजह से कम्प्लीमेंट देने लग जाओ तो शायद वो बंदा भी अपने शाइनेस को ओवरकम कर जाएगा और क्या पता शायद आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएगा। हम सबको लाइफ में ऐसा कोई ना कोई चाहिए होता है जिन पे हम ट्रस्ट कर सके, और जितना ज़्यादा हम दूसरों के लिए वो पर्सन बनेंगे हमारे लाइफ में भी उतना ही ज़्यादा ऐसे लोग होंगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 6, रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की आदत आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में चमत्कार ला सकता है। जिन चेंजेस को अपने अंदर लाने के लिए आप शायद बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो वो सब आप में ऑटोमेटिक दिखने लगेंगे। ये हैबिट आपको अंदर से बदल देगा और आप में जो इनर स्ट्रेंथ्स छुपा हुआ है जिनके बारे में शायद आपको आज तक पता नहीं था, आपके उन हिडन स्ट्रेंथ्स को भी ये हैबिट बाहर निकल के ले आएगा। और सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग की हैबिट आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में भी मदद करेगा, जिस वजह से आप अंदर से एक बेहतर इंसान बनने लगोगे एंड एज अ रिजल्ट आप एक ग्रेट पर्सनालिटी डेवलप करने में भी सक्सेसफुल बन जाओगे। आप अपने अंदर इस सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग की हैबिट डेल कार्नेगी का लिखा हुआ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक पढ़ने से शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके इस बुक को खरीद सकते हो। स्मार्ट आइडिया नंबर 7, वर्क ऑन योर आउटलुक। हमेशा एनवायरनमेंट और सिचुएशन के हिसाब से ड्रेस पहनने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस पार्टी में जा रहे हो तो ब्लेजर पहनने की कोशिश करो। ऐसे ही आप अपना डेली फॉर्मल कपड़े, फैमिली फंक्शंस के लिए कपड़े, एक्सरसाइज के लिए या सोने के लिए और शॉपिंग या आसपास दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए भी अलग अलग कपड़े चूज करके रख सकते हो। इससे आप हर सिचुएशन में फ्रेश एंड कॉन्फिडेंट नजर आओगे। एक्सेसरीज भी आपकी पर्सनैलिटी में अलग से वैल्यू ऐड कर सकता है। उसके लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए कौन कौन सा एक्सेसरीज आप पे जचता है। एक्सेसरीज मतलब शूज़, बैग्स, परफ्यूम्स, वॉचेस, पेन्स, टाइज, वॉलेट्स, ये सब कुछ आपकी ओवरऑल आउटलुक को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 8, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। काफ़ी समय लोग पर्सनैलिटी को बस अपने अपीयरेंस के साथ मिक्सअप कर लेते हैं। ग्रेट पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं कि बस एक स्मार्ट लुक एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस होना ही सब कुछ है। आपकी आंखों में वो चमक, आपका बुलंद आवाज़, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ एक ग्रेट पर्सनैलिटी में काउंट होता है। अब तो ये सभी मानते हैं कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो उसमें 70% आपका बॉडी लैंग्वेज से कन्वे होता है। लोग आप क्या बोल रहे हो सिर्फ उस बेसिस पे जज नहीं करते, आप कैसे बोल रहे हो, किस जेस्चर के साथ बोल रहे हो, उसे भी जाने या अनजाने में नोटिस करते रहते हैं। तो किसी से कम्युनिकेट करते वक्त इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे कर रहा है। कहीं आप गलत टोन के साथ तो नहीं बोल रहे हो या फिर ज़्यादा एग्रेसिव या डरे हुए तो नहीं लग रहे हो। जब आप बात करते हो तो लोग उस बात पे आपका कॉन्फिडेंस भी नोटिस करते हैं। कहीं आप सोच कुछ और बोल कुछ और तो नहीं रहे। तो किसी से कम्युनिकेट करते वक्त इस बात पे भी ध्यान देने की कोशिश करें कि आपका बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को कैसा सिग्नल पास कर रहा है। अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूं तो एक ग्रेट पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको इन 8 स्मार्ट आइडियाज़ को फॉलो करना होगा। नंबर 1, वर्क ऑन योर इनर ब्यूटी। नंबर 2, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। Number 3, imitate your idols. Number 4, become positive and fun loving. Number 5, compliment others. Number 6, read self-help books. Number 7, work on your outlook. And number 8, work on your body language. इस वीडियो में मैंने जो स्मार्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया वो सारे बिल्कुल सिंपल एंड बहुत ईजी भी है, लेकिन फिर भी आपको खुद पर यह कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि यस आई कैन डू इट। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस मंत्र को फॉलो करो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो खुद से खुद की लड़ाई लड़ने के लिए आज ही तैयार हो जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, होप टू सी अ न्यू व्यू। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी एक अमेजिंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, better life.